हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारा's वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ नया ब्लॉग लेकर आप लोगों के लिए। ब्लॉग कुछ खास ही रहेगा क्योंकि आज है मदर्स डे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मदर्स डे जो होता है वो मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। और तो ये मौका मुझको भी मिला है इस बार। मैं भी अभी मदर्स डे पहली बार मना रही हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक न्यूली माँ बनी हूँ। और मई में ही, हाँ लास्ट मई तक नहीं था क्योंकि 11-15 मई को हुई थी। तो ये मदर्स डे मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है इस बार का। हर बार मैं अपनी माँ के लिए मनाती थी मदर्स डे, और इस बार मैं खुद एक माँ हूँ तो मेरे लिए भी मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं भी एक खुशनसीब माँ बनी, कि मेरे लिए भी ये दिन मेरे लिए भी आया और ये मेरे लिए भी मनाया जा रहा है। मैं भी एक लकी माँ हूँ। तो मैं कुछ फीलिंग आपके साथ इस मदर्स डे के दिन शेयर करने जा रही हूँ। फीलिंग कुछ खास नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत खास है कि मतलब ये माँ शब्द मेरे को भी माँ कहना, और मेरे लिए कोई माँ कहेगा, ये तो हर 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 माँ के लिए कि स्पेशल होता है, हर लेडी के लिए, कि उसका बेबी हो और वो उसको माँ बोले। तो मतलब वो जो फीलिंग आती है ना अंदर से, बता नहीं सकती, मैं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। तो वो क्या था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए थे। मेरे 9 मंथ 5 मई को कंप्लीट हो गया था। तो ये हो रहा था कि हाँ, कि डिलीवरी नहीं हो रही। और तो मतलब घर वालों को ये था कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो उसके चक्कर में हमने काफ़ी वेट किया। मेरा 9 मंथ पूरा कंप्लीट 5 मई को हो चुका था। तो मुझे ये था कि मतलब या तो मेरा मेरा बेबी मदर्स डे के दिन हो, या क्यारा के डैडी का बर्थडे आता है 1 मई को, जिसका ब्लॉग मैंने डाल दिया है, आप लोग ब्लॉग जरूर देखना। तो मुझे था कि या तो 1 मई को हो, या मदर्स डे के दिन हो मेरी बेबी, या मेरे बर्थ के दिन हो 10 मई को हो। तो मतलब मुझे ये इस चीज़ का लगा हुआ था कि ये जो हमारे ये जो स्पेशल डे है इसके दिन हो तो मतलब बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने मदर्स डे मनाया, लेकिन मैं वेट करती रही, क्या पता आज क्यारा हो जाए। मतलब क्यारा नहीं, मतलब मेरा बेबी हो जाए, तो नहीं हुआ। तो फिर मैं वेट करती रही। फिर मैंने कहा कि मेरे बर्थडे की, जब ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, तो मेरे बर्थडे के दिन ही ऑपरेशन करा दो। तो मम्मी ने कहा दिमाग सही है तेरा, क्या पता नॉर्मल के चांसेस हो, इसीलिए नहीं हो रहा है। अभी कितना टाइम चल रहा है, चलने दो ऊपर। करते करते मुझे 10 डेज ओवर हो गए। मेरे 9 मंथ ओवर होने के बाद 10 डेज और मैंने ले लिए, क्योंकि क्यारा 15 मई को हुई। तो उसके बाद 15 मई को हुई। 15 मई को मतलब मुझे 14 मई को हल्का हल्का पेन हो रहा था नाइट में। तो फिर मतलब ये था कि अगले दिन तक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया जो नर्स होती हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब थोड़े थोड़े सिम्टम दिख रहे हैं, नेक्स्ट डे हो ही जाएगा, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो, नेक्स्ट डे हो जाना है, क्योंकि रात हो गई है, इस समय तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो 15 मई को मॉर्निंग में हम डॉक्टर के पास चले गए, और जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट मतलब कि 9 मंथ मैंने जहाँ पूरा दिखाया था, उन लोगों ने मना कर दिया मेरा ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरा बीपी हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। और एनेस्थीसिया जो देते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, सब छुट्टी पे गए हुए थे, क्योंकि उसमें कोविड चल रहा था बहुत खतरनाक वाला। तो सब लोग बाहर फंसे हुए थे, उसमें सेकेंड वेव चल रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम नहीं ले पाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आप कहीं और दिखा लीजिए अच्छे डॉक्टर को। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप काशीपुर दिखा लीजिए, अब वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और हम इनके कागज़ वगैरह रेडी कर देते हैं। तो मुझे फटाफट ये लोग गाड़ी से काशीपुर ले गए। तो फिर डॉक्टर ने फटाफट मतलब मेरे वहाँ भी टेस्टिंग वगैरह किया। वैसे मैंने वहाँ ऑलरेडी पहले दिखाया हुआ था इमरजेंसी में, कि मतलब कहीं अगर ऐसा होता है, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो कहीं वहाँ पे एकदम से देख लेगा डॉक्टर मेरे को। तो हम लोगों ने वहाँ दिखाया था काशीपुर।
तो मुझे डॉक्टर ने मतलब एडमिट कर लिया। हम लोग यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर काशीपुर, तो मुझे एडमिट कर लिया। बाकी जो ट्रीटमेंट देते हैं, बॉटल वगैरह, काफ़ी चेकअप होते हैं, और कोविड का भी टेस्टिंग हुई थी वहाँ पर, तो वो प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद मुझको ये हो रहा था कि पता नहीं, मतलब फर्स्ट बेबी था तो बहुत घबराहट भी हो रही थी, और अपना से बीपी हाई हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो वहाँ तो मेरी घबराहट के मारे मतलब बिल्कुल बहुत हालत ख़राब थी। तो वो जो डॉक्टर ने बोला कि घबराइए मत, घबराने से आपका बीपी हाई बहुत हो जाएगा, तो हम उसमें ऑपरेशन भी नहीं कर सकते अगर ज़्यादा बीपी हाई रहा। नॉर्मल की बात तो बहुत दूर की है। तो ये हुआ कि मुझे वहाँ लेटाया गया ऑपरेशन रूम में। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सी लंबी सी गहरी सांस ली और थोड़ा चिल आउट हुई। मैंने कहा अब तो मतलब मैं यहाँ से निकलूंगी रूम से तो मैं बेबी लेके ही निकलूंगी, ये तो कंफर्म हो गया अब। तो मुझे मतलब उस समय ये था कि मतलब मैंने सुना था कि चीखने की आवाज़ आती है जब बेबी निकलता है, तो चीखने की, तो मतलब कोई कहता है कि एनेस्थीसिया देने के बाद बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में मेरा मतलब बॉडी जरूर सुन हुई थी, लेकिन मुझे मुझे बिल्कुल भी बेहोशी नहीं हुई, मुझे पूरा होश था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, और मैं पूरा ऐसे मतलब आंखों पे तो वो कपड़ा रख देते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कपड़ा हटे तो मैं देखूँ, इधर उधर सब देखूँ। और लेकिन मैं पूरी बात मेरे समझ में आ रही थी, मैं पूरे होश में थी, बिल्कुल भी मैं बेहोशी की हालत में नहीं गई एनेस्थीसिया लगने पे। बस मेरी बॉडी जरूर सुन हुई थी, तो मैं पूरा मतलब ध्यान लगाई हुई थी कि जैसे मुझे चीखने की आवाज़ आएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि बेबी हो गया, क्योंकि बॉडी सुन हो जाती तो बॉडी का मूवमेंट हमें पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुन्न होती है बॉडी, बस हिलने सा होता है, इस टाइप की हिल रहे करके। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे फील हो रहा था, लेकिन मैं ध्यान लगाई हुई थी कि मुझे ना फिर जैसे, और ऑपरेशन इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको रूम में ले गए, फटाफट लिटाया, एनेस्थीसिया दिया, 15 मिनट बाद 15 मिनट में ऑपरेशन, और 5-10 मिनट और थोड़ा टाके वाके लगते हैं, मतलब आधा घंटे का खेल होता है ये बिल्कुल। तो फिर मुझे ले गए वो, और 1 बजे मुझे ले गए थे, और 1:27 पे 11 हो गई थी। तो मुझे जैसे चीखने की आवाज़ आई, बस एक ही आवाज़ आई और मुझे फिर नहीं आई। और मैं इतना परेशान हो गई कि मतलब एक ही आवाज़ आई मुझे। मैंने तो सुना है बच्चा रोता है, वह करके रोएगा, मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ आई। तो मैं बहुत डाउट में थी कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ थी, कहीं बाहर की आवाज़ थी, या पता नहीं क्या। मैं कितना पूछ रही हूँ कि बेबी हो गया, बेबी हो गया, मतलब डॉक्टर लोग बताते नहीं है उस समय पर कुछ भी, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। मैंने कहा बताइए मेरा बेबी हो गया। जब मेरे टाके वाके लग गए तो मैं कह रही कि हाँ बेबी हो गया। तो मैं कंफर्म हुई कि मतलब वो चीखने की जो आवाज़ थी वो क्यारा की ही थी। एक ही आवाज़ आई ए करके, फिर तुरंत बच्चे को ले जाते हैं वो लोग साफ ऑफ करने के लिए। और उसमें कोविड टाइम चल रहा था तो क्यारा को दिया भी नहीं था हम लोगों को तुरंत से। तो फिर मैं कंफर्म हुई, उनका अच्छा, इसका मतलब वो चीखने की आवाज़ मुझे आज भी याद है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो किस तरीके की आवाज़ थी, इस तरीके से आवाज़ थी। फिर एक ही आवाज़ आई मेरे कानों में, और वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग जो माँ है, जो माँ बनी है, उन लोगों को पता होगा कि मैं किस तरीके की आवाज़ कह रही हूँ। तो फिर मैं कंफर्म हुई, इसका मतलब कि वो जो आवाज़ थी वो मेरी बेबी की ही थी। फिर उसके बाद डॉक्टर लोग तो चले जाते हैं, नर्स वगैरह रह जाती हैं, और जो नीचे सफाई करती हैं वो, और जो हमें शिफ्ट करेंगे आईसीयू में वो लोग होते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बता दीजिए। तो कोई नहीं बता रहा। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मतलब मेरा बेबी सही तो है। बोले हाँ सही है, वो आपकी तरह ही गोलू मोलू सी है। और फिर मतलब जो सफाई करने वाली आंटी थी उन्होंने कहा मैं मिठाई खाऊंगी पर, और मैं पैसे लूंगी, मैं बताऊँ। मैंने कहा हाँ मैंने कहा हाँ मैं दूंगी आपको पैसे मिठाई, लेकिन आप मुझे बताइए। तो बोली कि लक्ष्मी आई है आपके वहाँ, और सैटरडे था उस दिन, और कि लक्ष्मी आई है आपके वहाँ। मतलब मुझे इतनी खुशी कि मतलब मुझे बेटी ही चाहिए थी, और मेरे घर में बेटी ही आई। और मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में बताया, तो मैं एकदम श्योर हो गई किसी चीज़ को लेके कि मैंने कहा वो चीज़ सही होती है जो मैं अपना करती रहती थी गुणावार। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को देखने का हो रहा था कि मैं देखूं कैसी है, किस पे गई है। तो फोटो वगैरह खींच लिया था। तो आईसीयू में नहीं लेके जाते बच्चे को ना, तो मैं वहाँ शिफ्ट हुई आईसीयू में। तो मुझे ये तक कोई मुझे आएगा मिलने आएगा, लेकिन आईसीयू में टाइमिंग होती है मिलने की, ऐसे नहीं मिलने दिया जाता है। तो जब टाइमिंग हुई तो क्यारा के पापा आए, तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि सही है, तो मैंने कहा हाँ। और ना हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया है। मेरे माइंड में ये भी चल रहा था, गलत बातें मेरे माइंड में आ रही थी कि मुझे पता नहीं था पहले से कि आईसीयू में भी शिफ्ट किया जाता है।
तो लेकिन बाद में वो बाकी बाद में बात बताऊंगी कि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को जब फोटो दिखाई तो मतलब मेरा ये हो रहा था कि ये फ़ोन मेरे पास ही रहे, मैं देखती रहूं, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं था। जो प्रेग्नेंट लेडी थी मतलब जो ऑइमेंट जिसकी डिलीवरी हुई थी, क्योंकि उनको रिलैक्स करने के लिए बोला गया था, क्योंकि बार बार जब सुन हट रहा था ना बॉडी से तो इतना पेन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। तो उनको ये था कि जितना आराम करेंगी उतना अच्छा है। तो फ़ोन मतलब मैं कहती फ़ोन मुझे दे जाओ, लेकिन जब जब मुझसे मिलने कोई भी आ रहा था तो मैं कह रही थी मुझे एक बार फ़ोटो दिखाओ, मुझे एक बार फ़ोटो दिखाओ। मतलब वो मोमेंट मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना स्पेशल था कि मुझे ये एहसास हुआ, मतलब उस रोने की आवाज़ से मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं माँ बनी हूँ। और ये पहली आवाज़ ऐसी होती है जो माँ सुन के, बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के बहुत खुश होती है, और उसके बाद कभी माँ अपने बच्चे को रोने नहीं देती है और ना ही उसके रोने पे खुश होती है। बस एक वही पहली आवाज़ होती है जब बच्चे को निकाला जाता है, वो चीखता है ना, तो वो जो स्पेशल मोमेंट होता है ना, मतलब मैंने तो अपने कानों में रखा हुआ है उसको, और मैं जब भी उसको फील करती हूँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही था मदर्स डे स्पेशल, एक छोटी सी। तो जरूर बताना कि मतलब आप लोग भी शेयर करना कि आप लोग के संग भी ऐसा हुआ है। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था जो मैंने मतलब कानों से सुना उस चीख को, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं माँ बन गई हूँ। 9 मंथ तक तो ये होता है कि हाँ माँ बन गए, बट वो बाहर नहीं आया है। लेकिन जब वो दुनिया में आता है और जो उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसको देखे बिना सिर्फ ओनली आवाज़ सुन के भी इतना रिलैक्स फील होता है, तो वही मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और वो मतलब मोमेंट था जो मैं आज ये मदर्स डे मना रही हूँ। और मैं भी एक माँ हूँ, आप लोग भी एक माँ हैं, तो आप सबको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा समझ सकते हो ना, तो बहुत ज़्यादा। उस वजह से ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 15 मई को क्यारा का बर्थडे है, तो उस वजह से हम बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग मतलब होटल वगैरह हमने सब बुक कर लिया है, होटल, डेकोरेट, डीजे, फोटोग्राफर, वो सब बुक हो गए हैं। और जो हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं उनको भी हमने मतलब बोल दिया है, कुछ रह गए हैं उनको भी हम बोल देंगे। और क्यारा के पापा थे नहीं 3 दिन से, वो मीटिंग में दिल्ली गए थे, लेकिन वो सब कुछ पहले से करके गए थे सारे, मतलब जो पहले से बुक करने होते हैं वो करके गए थे। नॉर्मल कपड़ों का रह गया था, तो वो उसके लिए आजकल मैं ही भाग रही हूँ। काशीपुर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट में खास मिलते नहीं है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी रहता है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, क्यारा को लेके जाना पड़ रहा है हर जगह पर, और इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही आपको बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय और हैप्पी मदर्स